वीर की जोड़ी को देख पर्यटक हो रहे रोमांचित। पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन P141 के दो शावकों को लोग कहते हैं धर्म एंड वीर। पीपरी टोला के पास करते हैं ये शावक अटखेलियां। लगातार टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा बाघों का कुनबा। आपको बता दें, वर्ष 2009 में बाघ विहीन हो चुके मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में अब 70 से भी अधिक बाघ हो गए हैं। आलम यह है कि देश के कोने कोने से पर्यटक इन बाघों का दीदार करने के लिए टाइगर रिजर्व आते हैं। हालांकि इन दिनों दो शावक, जिन्हें लोग धर्म एंड वीर कहकर बुलाते हैं, दोनों शावकों की अटखेलियां देख पर्यटक रोमांचित रहते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में भीषण गर्मी में भी पर्यटक बाघों को देख रोमांचित हो रहे हैं। बता दें कि मंडला गेट के अंतर्गत पिपरटोला घास मैदान में पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन P141 के दो शावक, जिसे लोग धर्म एंड वीर कहते हैं, उनकी अटखेलियां देख पर्यटक खास उत्साहित रहते हैं। वहीं फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा की माने तो आसानी से यह दो शावक पर्यटकों को गेट में एंट्री लेने के बाद ही दिख जाते हैं। जिस तरह टाइगर रिजर्व में पूर्व के दो बाघ हीरा और पन्ना की जोड़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, उसी प्रकार इन दिनों धर्म और वीर की जोड़ी लोगों को अपनी ओर खींच रही है। पानी की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा दो भागों में बांटी जाती है। एक जो कोर का हमारा क्षेत्र है और एक जो हमारा बफर का क्षेत्र है। तो कोर के क्षेत्र में जो NTCA की भी गाइडलाइंस हैं कि हर 2x2 स्क्वायर किलोमीटर के एक ग्रिड में एक पानी का सोर्स होना चाहिए, कोर एरिया के लिए है। तो हमने भी अपने पूरे कोर क्षेत्र को 2x2 के 4 स्क्वायर किलोमीटर के ग्रिड में बांटा हुआ है और हम ये लगातार मॉनिटर करते हैं कि 4 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में पानी का कोई ना कोई सोर्स हो, ताकि जानवर को पानी के लिए बहुत ज़्यादा दूर चलना ना पड़े। इसके लिए जो हमने व्यवस्था शुरू की है, विशेषकर नवंबर से हमने इस बार मॉनिटरिंग शुरू की है। रेंज से मंथली हमारे पास जानकारी आती है कि जो भी हमारे प्राकृतिक सोर्स हैं पानी के, उनमें पानी की स्थिति क्या है। तो मंथली जानकारी हमारे पास नक्शे में आती है, GIS में हम लोगों के अपलोड होती है कि नवंबर माह से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसके अंत में जो प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें पानी है, उनमें पानी की स्थिति क्या है और हर महीने कितने कम होते जा रहे हैं वो सोर्स। तो इसके साथ ही फिर जो हमारे जहाँ भी जिस ग्रिड में पानी की व्यवस्था नहीं होती है 4 स्क्वायर किलोमीटर में प्राकृतिक रूप से, उनमें हम लोगों के द्वारा वाटर सॉसर बनाए जाते हैं और उन सॉसर में आर्टिफिशियली टैंकरों के द्वारा पानी बनाया जाता है। तो ये बड़ी रेगुलर व्यवस्था है जो लगभग फरवरी से शुरू होकर हमारी जून तक चलती है, जब तक बारिश नहीं आ जाती है। तो ये एक बहुत वृहद हमारा एक काम रहता है जो कोर क्षेत्र में होता है। बफर क्षेत्र में इस प्रकार के ऐसे कोई निर्देश भी नहीं है और बफर क्षेत्र में हमें इस तरीके का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम पानी की कोई ऐसी व्यवस्था ना बनाएं कि जानवर गाँव के करीब आ जाए। तो पानी की कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आर्टिफिशियल व्यवस्थाएं ये सोच के हमें बनानी पड़ती हैं। एक मैनेजमेंट का वो हिस्सा है कि जानवर गांव के ज़्यादा समीप ना आए, खेतों के ज़्यादा समीप ना आए, सीमा पे ना बने, ऐसी जगहों पे बने जहाँ से गांव जानवरों और लोगों का इंटरेक्शन बहुत अधिक ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देख के हमें बफर में डिसाइड करना पड़ता है कि पानी कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ पे नहीं रखा जाएगा। पर बफर में हमारी कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल पानी की व्यवस्था ना की जाए। जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन्हीं पे ही बस जानवर डिपेंड रहें और अगर उन स्रोतों में पानी की कुछ कमी होती है तो अपने हिसाब से जंगल के अंदर जो उनके माइग्रेटरी रूट हैं उनमें वो जाके